Hello students, class 9. Today we will start chapter number 2 history, socialism in Europe and the Russian Revolution. यूरोप में जो समाजवाद था और रूसी क्रांति यानी रशिया में जो रेवोल्यूशन हुआ उसके बारे में हमें यहाँ रीड करना है। फर्स्ट देखिए द एज ऑफ सोशल चेंजेज, जो सोशल चेंजेज आए उनके बारे में हमें देखना है। In the previous chapter, you read about the powerful idea of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. क्या कहता है कि पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो फ्रीडम और इक्वलिटी के आइडिया हैं पूरे यूरोप में सर्कुलेट होते रहे यानी घूमते रहे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए डेमोक्रेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ये पॉसिबिलिटी हो गई कि किस तरह की चेंज जो सोसाइटी में होने हैं, किस तरह की सोसाइटी बननी है। एज यू हैव रीड बिफोर द 18th सेंचुरी सोसाइटी वाज ब्रॉडली डिवाइडेड। ये लास्ट चैप्टर में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि 18th सेंचुरी में जो हमारी सोसाइटी थी वो किस तरह से डिवाइड थी इनटू स्टेट्स, यानी जो 3 स्टेट्स के बारे में आपने पढ़ा था। एंड ऑर्डर्स एंड इट वाज द एरिस्टोक्रेसी एंड चर्च वाज कंट्रोल इकोनॉमिक एंड सोशल पावर। और इसके डिवीजन में जो हमने देखा था कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट या एरिस्टोक्रेसी या चर्च कहें कि उन सभी के अंडर में कंट्रोल में था इकोनॉमिक और सोशल पावर। सडनली आफ्टर द रिवोल्यूशन इट सीम्स पॉसिबल टू चेंज दिस। और रिवोल्यूशन के बाद ऐसा लगा कि इसको चेंज करना पॉसिबल है। In many parts of the world, including Europe and Asia, new idea about individual right and who controls social power began to discuss. और रिवोल्यूशन के बाद जो ये आइडियाज़ इस तरह के घूमने लगे पूरे वर्ल्ड में, एशिया में, यूरोप में, कि जो इंडिविजुअल राइट हैं वो सभी को मिलने चाहिए और जो सोशली जो कंट्रोल होगा पावर के ऊपर वो किसका कंट्रोल होना चाहिए, ऐसी डिस्कस शुरू हो गई। इन इंडिया राजा राम मोहन राय डेरिजियो टॉक टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इंडिया में जो है ये दोनों फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस है उसके बारे में बात करते हैं। एंड मैनी अदर डिबेटेड दैट आइडिया ऑफ पोस्ट रिवोल्यूशनरी यूरोप। और उसके बारे में डिबेट होने लगी जो रिवोल्यूशन के बाद जो चेंजेज आए उनके बारे में। द डेवलपमेंट इन द कॉलोनीज इन टर्न रिशेप दिस आइडिया ऑफ सोसाइटी चेंज। नॉट एवरीवन इन यूरोप हावेवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। यूरोप में हर कोई जो है कंप्लीट ट्रांसफॉर्म यानी चेंज नहीं चाहता था। Responses varied from those who accept that some change was necessary but wished to a grateful shift to those wanted to restructure society radically. चेंज तो वो चाहते थे लेकिन क्या कि जो चेंजेस हैं वो धीरे धीरे हों, और इस तरह का जो चेंजेस चाहते थे वो देखते थे कि उनको क्या बोलते थे, रेडिकली, यानी कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो ज़रूरी भी हैं और धीरे धीरे चेंजेस होने चाहिए। समवर कंजर्वेटिव। अब हम जो 3 टाइप की बात करेंगे, कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल। ये तीनों जो है आइडियाज़ के लोग यहाँ पर थे। इस तरह के आइडियाज़ वाले लोग क्या क्या चाहते थे भाई। कंजर्वेटिव्स की जो आइडियोलॉजी कहें वो किस तरह की थी, लिबरल्स की किस तरह की थी और रेडिकल्स की किस तरह की थी। यानी सोसाइटी में ये 3 टाइप्स के जो आइडियाज़ वाले लोग थे वो इन ग्रुप्स में बटे हुए थे और वो क्या चाहते थे ये हमें रीड करना है। We will look briefly at some the importance in political tradition of 19th century and see how they influence change. हमने जो है political traditions का 19th century में पढ़ा कि वो किस तरह से change हुई हैं। Then we will focus on the historian event in which there was an attempt at radical transformation of society. Through the revolution in Russia, socialism became one of the most significant and powerful idea. जो रशिया का रेवोल्यूशन हुआ उसमें सबसे जो निकल कर के बात इंपॉर्टेंट सामने आई वो क्या थी, सोशलिज्म, यानी जिसको हम समाजवाद कहते हैं। ये चैप्टर भी इसी के ऊपर फोकस कर रहा है। 20th सेंचुरी में इस तरह के आइडिया सबसे ज़्यादा निकल कर के सामने आ रहे थे। नेक्स्ट देखिए बेटा, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव, जिसका भी अभी इसने जिक्र किया था कि इन 3 तरह के जो लोग थे या इनकी जो विचारधारा आइडियोलॉजीज थी उनके बारे में हमें रीड करना है। वन ऑफ द ग्रुप विच लुक टू चेंज सोसाइटी वर द लिबरल्स। एक जो ग्रुप था उस सोसाइटी में जो चेंज चाहता था, लिबरल यानी उदारवादी जिसको कह सकते हैं। लिबरल वांटेड ए नेशन विच टॉलरेट ऑल रिलीजन। जो लिबरल्स थे वो चाहते थे कि सभी धर्म जो है जो स्टेट में या कंट्री में, नेशन में होते हैं, उन सभी को रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए। We should remember that at this time European states usually discriminated in favor of one religion to another। क्योंकि ये उस समय की बात हमें बता रहा है कि जब यूरोप में जो स्टेट्स या कंट्रीज होती थी वो किसी एक ही रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, सभी को नहीं देती थी। लिबरल्स
आल्सो अपोज्ड एंड द अनकंट्रोल पावर ऑफ द डायनेस्टिक रूल, जो डायनेस्टिक रूल की अनकंट्रोल पावर उसका विरोध करते हैं। दे वांटेड टू सेफ गार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट, ये इंडिविजुअल के राइट्स का सेफ गार्ड यानी उसका फेवर करते हैं। दे आर्ग्यूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसका फेवर करते हैं। सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेटेड बाई वेल ट्रेंड जुडिशरी दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर एंड ऑफिशियल, और इस तरह की जो कानून बनाने वालों को कहते हैं कि इस तरह का होना चाहिए, जुडिशरी ऐसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और वो रूलर और ऑफिशियल के प्रभाव में नहीं होनी चाहिए, यानी इंडिपेंडेंट हो, उसके बीच में उनकी कोई दखलंदाजी नहीं हो, जो रूलर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं उनकी। हाउएवर दे वर नॉट डेमोक्रेटिक, लेकिन कहता है कि डेमोक्रेटिक तो नहीं है। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ये जो है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते हैं। दैट इज़ द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, जिसका मतलब हमें पता ही है कि सभी के लिए राइट टू वोट होता है। उसके बाद कहता है दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट, दे आल्सो डिड नॉट वांट द वोट फॉर ए वुमेन, ये जो है वुमेन के लिए भी वोट का फेवर नहीं करते हैं, ये सिर्फ जो प्रॉपर्टीज मैन है उन्हीं के लिए फेवर करते हैं कि उन्हीं को राइट टू वोट होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए भाई, इन कंट्रास्ट रेडिकल वांटेड ए नेशन, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, रेडिकल्स की। ए नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन, ये कैसी गवर्नमेंट चाहते हैं जो मेजोरिटी पॉपुलेशन मेजोरिटी तय करे कि गवर्नमेंट का बेस क्या है, कैसी है। मैनी सपोर्टर्स वुमेन सपोर्टेड वुमेन सफरेट मूवमेंट, सफरेट मूवमेंट कौन से होते हैं, इनमें से ज़्यादातर सपोर्ट करते हैं कि वुमेन के पास, सभी के पास राइट टू वोट हो। अनलाइक लिबरल दे अपोज द प्रिविलेज ऑफ ग्रेट लैंड ओनर एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर, और लिबरल की तरह ही लिबरल की से अलग ये किसका अपोज करते हैं, जो लैंड ओनर और वेल्दी फैक्ट्री ओनर है उनको जो प्रिविलेज यानी विशेष राइट मिले हुए हैं उनकी ये अपोज करते हैं। दे वर नॉट अगेंस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, हालांकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का अपोज नहीं कर रहे हैं, अगेंस्ट नहीं है, बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू, लेकिन ये भी नहीं चाहते कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में सिमट करके रह जाए। नेक्स्ट है भाई कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और अपोज टू रेडिकल एंड लिबरल, कंजर्वेटिव जो है रेडिकल और लिबरल दोनों का ही अपोज करते हैं। कंजर्वेटिव यानी रूढ़िवादी जिसको बोलते हैं, पुरानी सोच वाला। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन हाउएवर इवन कंजर्वेटिव हैड ओपन देयर माइंड टू नीड फॉर चेंज, हालांकि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद कंजर्वेटिव ने अपना माइंड को ओपन किया और वो भी समझने लगे कि अब सोसाइटी में चेंज की ज़रूरत है। और अर्लियर 18th सेंचुरी कंजर्वेटिव हैड बीन जनरली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज, जो खुद 18th सेंचुरी में किसी भी चेंज के लिए अपोज करते थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद उनके दिमाग में ये बात आ गई थी कि अब जो है सोसाइटी चेंज चाह रही है। बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज इनवाइटेबल बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड, 19th सेंचुरी में इन्होंने माना कि कुछ जो चेंज हैं वो ये स्वीकार करते हैं, लेकिन जो हमारा पास्ट है उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए और जो चेंज हो रहे हैं वो बड़े ही स्लो प्रोसेस में हो, यानी सडन चेंज के फेवर में ये अब भी नहीं थे। सच डिफरिंग आइडियाज अबाउट socialist change clash during the social and political turmoil that follow the फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये जो अलग अलग विचारधाराएं थी चेंजेस को लेकर, तो इसलिए इसमें जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद काफ़ी आपस में सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल यानी उथल पुथल का दौर यहाँ पर रहा है, जहाँ लोगों के आपस में विचार टकराते थे। द वेरियस अटेम्प्ट at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limit and potential of these political tendencies. Next देखिए इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज, इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात कर रहा है और उसके बाद जो सोशल चेंज यानी कि जो इंडस्ट्रियाँ थी बेटा, इसी समय पर ये ऐसा टाइम था जब इंडस्ट्रियाँ निकल करके सामने आई या सेटअप होने शुरू हो रखी थी। तो इंडस्ट्री के सेटअप होने से जो सोशल यानी कि समाज में जो चेंज आया, हमें उसके बारे में देखना है। These political trends were signs of a new time. It was a time of profound social and economic change. दोनों तरह का चेंज हुआ था, सोशल और इकोनॉमिक। इट वॉज ए टाइम व्हेन न्यू सिटीज़ कैम अप, जब नई सिटीज़ जो है सामने आई, न्यू इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप होने लगे, रेलवे एक्सपेंड होने लगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या औद्योगिक क्रांति होनी शुरू हो गई, यानी उद्योग जो हमारे थे वो काफ़ी जो है डेवलप होने शुरू हो चुके थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रोट मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन टू फैक्ट्री, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण सभी जो मैन वुमेन और चिल्ड्रन यानी बच्चे हैं सभी फैक्ट्री में आ गए। वर्क आवर्स वर ऑफ्टन लॉन्ग एंड वेजेस वर पुअर, काम के घंटे काफ़ी लंबे और जबकि उनको जो वेजेस यानी कि उनको मजदूरी मिलती थी वो काफ़ी कम थी। अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन था हर जगह से, क्यों? क्योंकि पर्टिकुलरली ड्यूरिंग दिस टाइम लो डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, क्योंकि उस समय पर लोगों की डिमांड कम होती थी। इंडस्ट्रियल गुड्स यानी जो फैक्ट्री में चीज़ें बनी होती हैं, लोग उनकी डिमांड कम करते थे, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट
प्रॉब्लम ज़्यादा था। हाउसिंग सैनिटेशन प्रॉब्लम्स टाउन्स में सामने आने लगी थी, क्योंकि लोग जो है माइग्रेट होकर के जाने लगे सिटी में काम के लिए, तो वहाँ पर उनके सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी हाउसिंग और सैनिटेशन, रहने की और साफ़ सफाई की व्यवस्था। लिबरल एंड रेडिकल सर्च फॉर सॉल्यूशन टू दीज इश्यूज, अब जो है लिबरल और रेडिकल इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लग गए। ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज़ वर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो लगभग जो है किसके हाथों में थी, जो प्राइवेट इंडिविजुअल है व्यक्तिगत हाथों में थी। लिबरल एंड रेडिकल देमसेल्व वर ऑफ्टन प्रॉपर्टी ओनर एंड एम्प्लॉयर, जो लिबरल और रेडिकल है खुद वही प्रॉपर्टी के काफ़ी प्रॉपर्टी के मालिक होते थे। हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल वेंचर, इन्होंने काफ़ी पैसा इकट्ठा कर रखा था ट्रेड और इंडस्ट्रियल वेंचर के जरिए। दे फेल्ट दैट सच effort should be encouraged, that is benefits would be achieved if the workforce in the economy was healthy and citizen were educated। लेकिन इनका ये मानना था कि अगर जो है हमें ज़्यादा फ़ायदा कमाना है या ज़्यादा प्रॉफिट लेना है, बेनिफिट लेना है, तो हमारे जो वर्कर्स हैं, वर्कफोर्स है वो हेल्दी होनी चाहिए और जो हमारी सिटीजन्स है वो एजुकेटेड होने चाहिए। Opposed to the privilege the old aristocracy had by birth, they firmly believed in the value of individual effort, labor and enterprises। ये जो है एरिस्टोक्रेसी की जो एरिस्टोक्रेसी यानी कुलीन वर्ग या सोसाइटी, हाई सोसाइटी को जो बर्थ से ही राइट्स मिले होते हैं, प्रिविलेज मिले होते हैं, उनका अपोज करते हैं। ये मानते हैं कि एक इंडिविजुअल को खुद के एफर्ट करने चाहिए, लेबर करना चाहिए और खुद का एंटरप्राइजेस यानी उद्यम करना चाहिए। इफ़ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज एंश्योर्ड इफ़ द पुअर कुड लेबर, और जो इंडिविजुअल्स हैं ही फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वाज इंश्योर, फ्रीडम की इंडिविजुअल को इंश्योर करना, जो पुअर है उनको जो है काम मिलना चाहिए। एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट ए रेसिस्टेंस, और जिनके पास पैसा है, पूंजी है, वो अपना पैसा बिना किसी रुकावट के लगा सकें। दे बिलीव दैट सोसाइटी वुड डेवलप, तभी जो है सोसाइटी डेवलप करेगी। मैनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड rallied around the liberal and the radical group and parties in the early 19th century। इस तरह के इनके विचारों के कारण काफ़ी जो मैन वुमेन थे इनके आसपास इकट्ठा रहते थे और 19th सेंचुरी में इनके साथ पार्टियों में शामिल होते थे। Some nationalists, liberal and radical, wanted revolution to put an end to the kind of government established in Europe in 1815। जो नेशनलिस्ट, लिबरल और रेडिकल जो चाहते थे कि 1815 में जो जिस तरह की गवर्नमेंट बनी थी 1815 के बाद, उस तरह की गवर्नमेंट में रेवोल्यूशन, काइंड ऑफ गवर्नमेंट, किस तरह की गवर्नमेंट वो चाहते थे। इन फ्रांस, इटली, जर्मन, रशिया, दे बिकम रिवोल्यूशनरीज एंड वर्क टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क। अब कहता है कि फ्रांस, इटली, जर्मन, रशिया में ये जो रिवोल्यूशनरी यानी जो क्रांतिकारीज थे वो क्या चाहते थे, जो एग्जिस्टेंस मोनार्क का जहाँ भी एग्जिस्टेंस है उसको उखाड़ कर फेंक देना चाहते थे। नेशनलिस्ट टॉक्ड ऑफ द रिवोल्यूशंस दैट वुड क्रिएट नेशन वेयर ऑल सिटीजन वुड हैव इक्वल राइट्स। अब जो ये रिवोल्यूशनरीज थी ये क्या चाहती थी, ये ऐसा चाहती थी कि जो भी लोग हैं वो एक नेशन के अंदर सभी को जो है इक्वलिटी, फ्रीडम या सभी के जो राइट्स होते हैं वो एक जैसे होने चाहिए। आफ्टर 1815 गिप्सी मैज़िनी एन इटालियन नेशनलिस्ट कंस्पिरेट विद अदर ऑफ अचीव दिस इन इटली। जो गिप्सी मैज़िनी था, इटालियन रिवोल्यूशनिस्ट था, इसके बारे में 10th क्लास में काफ़ी पढ़ेंगे। तो वो भी जो इसने क्या है, कईयों के साथ मिल करके अपने राजा को उखाड़ कर फेंकने के लिए इसने भी कई साजिशें की थी अपने समर्थकों के साथ मिलकर अपने इस एम को पाने के लिए। इंडिया में ही नहीं और भी कई जगह पर जो ये लिखता था उसके बारे में काफ़ी पढ़ा जाता था। इसकी रचनाओं को भारत सहित बहुत भी और सारे देश पढ़ते थे इसके बारे में जो ये लिखता था। नेक्स्ट है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। यूरोप में समाजवाद किस तरह से आया। परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट pre-reaching vision of how society should be structured was socialism. By the mid-19th century in Europe, socialism was a well-known body idea that attracted widespread attention। जो समाजवाद था वो 19th सेंचुरी में एक जाना माना विचार हो गया था जिसने सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। सोशलिस्ट वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। सोशलिस्ट जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट यानी खिलाफ है। एंड सा इट वाज द रूट ऑफ ऑल सोशल इल्स ऑफ द टाइम। जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं ये सभी की जड़ है। अब वो ऐसा क्यों मानते थे, देखिए ये मानते थे कि individual owned the property that gave employment, but the property were concentrated only with the personal gain and not with the welfare of those who made the property productive। ये कहता है कि अगर इंडिविजुअल सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, इंडिविजुअल जो जिनके पास प्रॉपर्टी अपने फ़ायदे को देख करके काम करते हैं और जो उनकी प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाता है वो उनको इग्नोर करते हैं। किसको, यानी कि लेबर है उसको इग्नोर करते हैं जो उनके लिए वर्क करता है, उनकी प्रॉपर्टी को प्रोडक्टिव बनाता है।
So if society as a whole rather than single individual control property, more attention would be paid to the collective social interest. इसलिए जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का अपोज करते हैं कि इंडिविजुअल के कंट्रोल में अगर नहीं रह करके पूरे समाज में रहेगी तो वो और ज़्यादा जो है सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। सोशलिस्ट वांटेड दिस चेंज एंड कैंपेन फॉर इट, और सोशलिस्ट इसके चेंज के लिए काफ़ी प्रयास करते हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पर कैंपेन्स चलाते हैं। हाउ कुड ए सोसाइटी विदाउट प्रॉपर्टी ऑपरेट, ये कैसे हो सकता है कि समाज किसी प्रॉपर्टी के बिना चले, ये किस तरह का आइडिया था देखिए। A socialist had different vision of the future. Some believed in the idea of cooperatives. कईयों के जो विचार थे कोऑपरेटिव, यानी जिसको हम कहेंगे बेटा कोऑपरेटिव को सामूहिक उद्यम, यानी जो कलेक्टिवली जो काम करते हैं उसको कोऑपरेटिव्स कहा, जो सभी मिलकर के करते हैं। रॉबर्ट ओवेन ए लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चर, जो रॉबर्ट ओवेन एक इंग्लिश जो है मैन्युफैक्चरर यानी कि उद्योगपति था, सो टू बी बिल्ड कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मनी इन इंडियाना इसने अमेरिका को कहा है कि ये नई तरह की जो कम्युनिटी बनाना चाहता था जो कोऑपरेटिव होगी। अदर सोशलिस्ट फेल दैट कोऑपरेटिव कुड नॉट बी द बिल्ट इन वाइड स्केल ओनली थ्रू इंडिविजुअल इनिशिएटिव, और बहुत सारे समाजवादी मानते हैं कि जो कोऑपरेटिव है वो किसी अकेले आदमी की पहल से शुरू नहीं हो सकती है। इसके लिए दे डिमांड दैट गवर्नमेंट एनकरेज कोऑपरेटिव, गवर्नमेंट को ये आइडिया अपने हाथ में लेना होगा, इसके बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को वर्क करना होगा, किसको, कोऑपरेटिव्स को। इन फ्रांस फॉर इंस्टेंस लुई ब्लांक वांटेड द गवर्नमेंट टू एनकरेज कोऑपरेटिव एंड रिप्लेस कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस। लुई ब्लांक फ्रांस में ये भी चाहता है कि जो गवर्नमेंट है वो कोऑपरेटिव हो, और किसकी जगह पर, कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस पूंजीपति की जगह पर। दिस कोऑपरेटिव वर टू बी एसोसिएशन of people who produce goods together and divide the profit according to the work done by the member। ऐसे काफ़ी सारी एसोसिएशन बन जा सकती हैं कोऑपरेटिव में, ऐसे एसोसिएशन जहाँ पर लोग इकट्ठे काम करें और अपना जो फ़ायदा हो, प्रॉफिट है, उसको बांट ले, जिसने भी जिस तरह का वर्क किया है उसके अकॉर्डिंग वो उसके प्रॉफिट को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स एडिड अदर आइडिया टू दिस बॉडी ऑफ आर्गूमेंट। मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स भी काफ़ी इसके बारे में अपनी विचारधारा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। मार्क्स आर्ग्यूड दैट इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल इन्वेस्ट इन फैक्ट्री एंड प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर। मार्क्स की जो पूंजीपतियों को लेकर जो है, पूंजीवाद को लेकर जो विचारधारा है कि वो पैसा लगाते हैं, अपने फ़ायदे के लिए लगाते हैं, और उनका जो प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है, कैपिटलिस्ट। उनकी पूंजी को जो बनाता है वो काम के सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिव वर्कर बनाते हैं। द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज दिस प्रॉफिट वाज अकमुलेटेड बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। और जो कैपिटलिस्ट होते हैं अपनी प्रॉफिट को क्या अकमुलेट यानी कि इकट्ठा करता जाते हैं, और वो वर्कर की कंडीशन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वर्कर हैड टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब ये वर्कर से कहता है कि आप लोगों को कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकना है, प्राइवेट प्रॉपर्टी को उखाड़ देना है। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्व्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कार्ल मार्क्स कहता है कि खुद को जो है इनके एक्सप्लोटेशन यानी कैपिटलिस्ट के एक्सप्लोटेशन से फ्री करो, किसको, वर्कर्स को कहता है। वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट ए रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल। ये कहता है कि इस तरह की सोसाइटी बनाओ जहाँ पर जो सभी का कंट्रोल हो। दिस वुड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी, और इसको कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी सोसाइटी कहा जाएगा। ही वॉज कन्विंस दैट वर्कर्स वुड ट्रिम अप इन देयर कॉन्फ्लिक्ट विद कैपिटलिस्ट, और कहता है कि आखिर में जीत जो है इस लड़ाई में वर्कर्स की ही होगी। कम्युनिस्ट सोसाइटी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। आने वाले समय की जो सोसाइटी होगी वो कम्युनिस्ट सोसाइटी, वो नेचुरल सोसाइटी बन जाएगी, ऐसा किसका मानना है, कार्ल मार्क्स का। नेक्स्ट है सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। बाय द 1870s सोशलिस्ट आइडिया स्प्रेड थ्रू यूरोप। 1870s के डिकेड, यानी इसका मतलब डिकेड होता है पूरे यूरोप में ये आइडिया फैल जाता है। टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट, अब अपने एफर्ट को कोऑर्डिनेट यानी आपस में तालमेल बनाने के लिए सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी, एक इंटरनेशनल बॉडी बनाते हैं जिसका नाम सेकंड इंटरनेशनल होता है। वर्कर इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिगन फॉर्मिंग एसोसिएशन टू फाइट फॉर बेटर लिविंग वर्किंग कंडीशन। अब जर्मनी और इंग्लैंड में वर्कर जो ऐसी एसोसिएशन बनाते हैं जो उनके बेटर लिविंग के और कंडीशंस के लिए, वर्किंग कंडीशन के लिए फाइट करते हैं। दे सेट अप फंड, वो एक फंड भी मतलब एस्टेब्लिश करते हैं अपने मेंबर्स की, कभी जब भी उनकी टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, जब उनका टाइम खराब हो उसके लिए हेल्प करने के लिए। डिमांडेड रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स, उनके जो वर्किंग आवर्स उसको कम करने के लिए। राइट टू वोट, इन सब के लिए वो सब डिमांड करते हैं। इन जर्मनी दीज एसोसिएशन वर्क क्लोजली विद द सोशली डेमोक्रेटिक पार्टी। जर्मनी में SPD यानी कि जो ये पार्टी का नाम बताया है, इसके काफ़ी क्लोज होते हैं और इनको पार्लियामेंट्री सीट भी विन कराने में, जीतने में हेल्प करते हैं। बाय 1905 सोशलिस्ट
एंड ट्रेड यूनियनिस्ट फॉर्म ए लेबर पार्टी इन ब्रिटेन एंड सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। 1905 में एक जो लेबर पार्टी है वो बनती है ब्रिटेन में, सोशलिस्ट पार्टी बनती है फ्रांस में। हाउएवर टिल 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट इन यूरोप। 1914 तक ये लोग कोई भी अपनी जो है गवर्नमेंट बनाने में सक्सेस नहीं होते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर इन पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, हालांकि ये काफ़ी सीटें जो है पार्लियामेंट में जीत जाते हैं और अपने आइडिया के लिए लेजिस्लेट, अपने लिए कानून बनवाने में ये काफ़ी अपने लिए कानून बनवाने में कामयाब हो जाते हैं। इनके जो आइडियाज़ होते हैं उनके ऊपर जो कानून बनते हैं या कहें कि वर्कर्स के लिए जो कानून बनते हैं उनमें काफ़ी मदद मिलती है। बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय द कंजर्वेटिव, लिबरल एंड रेडिकल। लेकिन गवर्नमेंट जो है फिर भी जिसके गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल रहता है वो कंजर्वेटिव, लिबरल और रेडिकल्स का ही रहता है। तो इस पार्ट में हम इतना ही करेंगे बेटा फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके बेटा।